1.5 महीने के वेकेशन के बाद कॉलेज अपने रिज्यूम हुए। चारों तरफ चहल पहल थी। इतना टाइम हो गया था सबसे मिले हुए। एक शोर था जो ये बता रहा था कि न्यू सेमेस्टर के लिए सब कितने एक्साइटेड थे। अपना तो 7th सेमेस्टर शुरू था, हमारे तो कॉलेज के दिन खत्म ही होने वाले थे। और हमारी ट्रिप पे जो हुआ था उस सीन से मैं और दीप्शी मूव ऑन कर चुके थे। बाहर से तो दिखाई रहे थे कि फर्क नहीं पड़ रहा है, पर अंदर से अभी भी शायद वहीं पे थे। पर अब तो आदत हो गई थी दर्पण और प्रज्ञा को साथ में देखने की, और मेरी तो किस्मत ही रह चुकी है हर बार बस मूव ऑन करने की। स्कूल टाइम पे भी ऐसा सीन मेरे साथ हो चुका है पहले, बस प्यार का नाम बदल जाता है, हालत तो एक ही रहती है। वैसे प्रज्ञा और दर्पण खुश थे साथ में, कपल थे पर कपल जैसे लगते नहीं थे। कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, हम सब पहले की तरह वही पागल दोस्त जैसे ही थे। बस कभी कभी वो उन दोनों की प्यार भरी बातें शुरू हो जाती थी, बाकी सब ठीक था। इस कॉलेज ने एग्जाम में बैक लगाकर जितने दर्द दिए हैं ना, इन दोस्तों से मिली खुशी ने वो सब कंपेंसेट कर दिया। मतलब कितना अजीब होता है ना, जिनसे कभी पहली बार मिले थे, जो बिल्कुल अजनबी थे, वक्त के साथ इतने घुल जाते हैं कि जान बन जाते हैं एक दूसरे की। ये दोस्त भी कितने जरूरी होते हैं ना, जो बात हम किसी से नहीं कह सकते, इनसे बेझिझक कह सकते हैं वो सब भी। इस कॉलेज ने भले कितना ही रुलाया हो, पर ऐसे दोस्तों से मिलाने के लिए इसका शुक्रगुजार तो हूँ। ये आखिरी साल ही है अब कॉलेज का, तो इसे तो अब सच्ची में ना भरपूर जीना चाहता हूँ। आज इस सेम की पहली क्लास थी अपनी, और सर मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ा रहे थे, और हम चारों एक लाइन में बैठे हुए गप्पे ही लड़ाए जा रहे थे। बहुत दिनों बाद पहले की तरह ऐसे क्लास अटेंड कर रहे थे, तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। बुरा तो तब लगा जब पहले दिन ही सर ने एक असाइनमेंट भी दे दिया। पता नहीं ये कॉलेज को असाइनमेंट से क्या ऑब्सेशन रहता है, एक पल के लिए भी हमें फ्री बैठा नहीं देख सकते। 1 घंटे के लेक्चर से 10 पेज का असाइनमेंट बना ही देते हैं, और हम सब भी मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। फिर ऐसे ही कॉलेज की जिंदगी का 1 महीना और कम हुआ। क्लासेस, बंक्स, कैंटीन, अटेंडेंस के लिए मरना फिर से शुरू हुआ। दीप्शी क्लास में अकेली बैठी हुई एक असाइनमेंट लिख रही थी। वो यही करती है, कॉलेज का काम कॉलेज में खत्म करके घर के लिए कुछ बचाती ही नहीं, तो जो भी फ्री टाइम मिले उसमें यही सब काम करके खुद को फ्री कर लेती है। फिर हमें भी तो वही असाइनमेंट कॉपी करना होता है। ये दोस्त हमारी पढ़ाई में इतनी हेल्प करती है। मैं गया उसके पास और पीछे से बोला, दीप्शी सुन। उसने सुना नहीं। फिर छूकर उसे बुलाया तो वो पलटी। उसने कानों में से ईयरफोन्स निकाले। हाँ क्या हुआ, मुझसे पूछने लगी। तू बिना गाना सुने कोई काम नहीं कर सकती, ये असाइनमेंट करके मुझे दे दियो, मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि कल शाम फंक्शन है कॉलेज में, मजा आएगा, चारों चलेंगे। आएगी ना तू? तैयार होके दर्पण की गाड़ी से ही आ जाएंगे, प्रज्ञा और तुझे पिक करते हुए चल लेंगे। उसने कहा हाँ डन है, वैसे भी कॉलेज में कम ही मौके मिलते हैं ऐसे मजे मारने के, आना तो है ही। पंखे की हवा से उसके खुले बाल बिखर रहे थे, और एक लट बार बार उसकी आंखों पे आ रही थी। उसने परेशान होकर रबर बैंड लगाया और बालों को बांध लिया। मुझे लाइब्रेरी जाकर एक बुक लेनी थी, पर मैं खड़ा था उसकी और उसके बालों की जंग देखने। पता नहीं क्यों वो लड़ाई देखना अच्छा लग रहा था। प्रज्ञा और दर्पण भी क्लास में आए। फिर प्रज्ञा दीप्शी से कल क्या ड्रेस पहननी है वो डिस्कस करने लगी। फिर मैं दर्पण को लेकर ही लाइब्रेरी चला गया, और बातों बातों में भूल गया कि बुक कौन से सब्जेक्ट की लेनी थी। फिर कल फंक्शन में जाने के लिए मैं और दर्पण प्रज्ञा और दीप्शी को पिक करने निकले। दीप्शी भी प्रज्ञा के घर से ही साथ चलेगी, तो वो दोनों हमारा वहीं इंतजार कर रहे थे। दर्पण ने हॉर्न बजाया, दोनों बाहर आए। दीप्शी तो अलग ही लग रही थी, ऐसी कि प्रज्ञा पे मेरी नजर ही नहीं गई। मेरे मन से बस एक आवाज निकली, वाह, ये ब्लू ड्रेस उस पर कुछ ज्यादा ही जच रही थी। हम कॉलेज पहुंचे, वहां और लोगों से मिले और बातें बातें चालू। थोड़ी देर बाद प्रज्ञा ने बोला, वो देखो ना कितने लोग डांस कर रहे हैं, हम भी करते हैं ना, चलो। डांस वैसे सब कर तो रहे थे, पर मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी दीप्शी ने बोला, हाँ चलो करते हैं, मजा आएगा। तो दर्पण और प्रज्ञा एक साथ हो गए, और दूसरी साइड मैं और दीप्शी। वो तो बहुत अच्छे से बीट पे झूम रही थी, पर मुझसे ये सब होता ही नहीं। और मेरी इन्हीं कोशिशों को देखकर दीप्शी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ स्टेप्स सिखाने लगी। कभी कंधे पे हाथ रखती, कभी पैरों से कुछ करती, कभी हाथों में मेरा हाथ डाल के खुद भी चक्कर लगाती और मुझे भी घुमाने लगी। कुछ देर बाद मुझे भी मजा आने लगा, उसे देखकर कुछ अलग सा महसूस होने लगा। बैकग्राउंड में म्यूजिक स्लो होने लगा, पर ये तो दीप्शी है, इसे देखकर तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो झटके से अपना ध्यान उधर से हटाया और डांस पे फोकस करने लगा। दर्पण तो मुझसे भी बुरे स्टेप्स कर रहा था, फिर उसे देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। 1 घंटे बाद हम थके हारे अपने अपने घर चल दिए। मैं कमरे में बैठकर आज की फोटोज देख रहा था, पर पता नहीं ये 2-3 दिन से ही मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं दीप्शी दीप्शी तो करता ही हूँ, पर आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहा था। मैं सो गया।
फिर सुबह 4 बजे के आसपास चौंक कर उठा, और उठता भी क्यों नहीं, सपना ही ऐसा देख लिया था। मेरे सपने में दीप्शी नजर आई। मैं फिर सोया और मुझे फिर उसका चेहरा दिखा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं दीप्शी के लिए तो कुछ फील नहीं करने लगा। शिट, नहीं नहीं, दीप्शी के लिए मुझे क्यों फीलिंग आएगी? और आ भी गई तो फीलिंग ही है, अपने आप चली जाएगी। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं दीप्शी के लिए वैसे कुछ सोच नहीं सकता, पर इतने सालों में ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है। पता नहीं ये सब शुरू कहां से हो गया। फिर कुछ दिनों तक दीप्शी को लेकर मुझे सच में कुछ कुछ हो रहा था। वो किसी और से बात करती थी तो मुझे आजकल अजीब लग रहा था। उसे पहले की तरह मैं देख ही नहीं पा रहा था। वो अलग लग रही थी मुझे। उससे बात करके कुछ और ही फील हो रहा था। रात को सपने भी आ रहे थे उसी के। 3 साल से हम दोस्त हैं ना, और आज से पहले उसके लिए ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मैं परेशान था ये सोचकर भी कि उसे ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। ये फीलिंग ही है तो जा क्यों नहीं रही? जोई की बात तो फिर गलत हो गई। फिर मैंने सोचा मुझे खुद ही दीप्शी को बता देना चाहिए इसके बारे में। परेशान होने से भी कुछ फायदा नहीं। पिछले 1 महीने से खुद से ही लड़े जा रहा हूँ, और वैसे भी मैं तो उससे सब कुछ शेयर करता हूँ। शायद आपस में डिस्कस करके हम कुछ सोच सकें। सब नॉर्मल सी चीजें, जाकर उसी से बात कर लेता हूँ। और कॉलेज में नहीं, बाहर किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे, सिर्फ मैं और वो। अकेले में शायद ढंग से बात कर सकेंगे। फ्रेंड्स के बीच एक डेट भी हो जाएगी। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम कॉलेज से बाहर कहीं गए ही नहीं। मैं हंसते हंसते खुश होकर दीप्शी के पास गया। वो क्लास में बैठकर शायद फाइल बना रही थी। मैं जाकर उसकी पीछे वाली सीट पे बैठ गया। मैंने कहा, ओए दीप्शी। उसने अपना सर हिलाया। मैं सोच रहा था आज हम कॉलेज के बाद डिनर पे चल सकते हैं। मतलब सिर्फ मैं और तू, और मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी है। अब मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगा। 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसे हिलाकर बोला, दीप्शी कुछ बोल तो सही। वो मुड़ी मेरी तरफ, बालों को पीछे किया, कान से ईयरफोन्स हटाया और मुझे देखकर बोली, हाय तू कब आया? मैं क्लास से निकल ही रही थी। अच्छा ये बता, मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं ना? मतलब बाहर जाने के लिए ठीक ही है ना? मैंने कहा हाँ बढ़िया है। क्यों, हुआ क्या? उसने बोला, वो मेरा एक पुराना फ्रेंड आया हुआ है स्कूल का, तो आज उसके साथ मूवी पे जाना है। तो सोच रही थी कॉलेज से डायरेक्ट जाना ही ठीक रहेगा। मैं थोड़ी देर चुप हो गया, क्योंकि मेरा प्लान तो रून हो गया। 1 मिनट पहले जो हंसी चेहरे पे थी ना, एक झटके में वो एक्सप्रेशन गुम हो गया। फिर दीप्शी ने कहा, और तुझे कुछ काम था? अच्छा, फाइल चाहिए होगी ना? पूरी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, पर तू रख ले। मेरे हाथ में उसने फाइल दे दी। मैं शांत सा उसे देख रहा था। पहली बार किसी से डेट के लिए पूछना चाहा, पर सरप्राइज मुझे ही मिल गया बदले में। कान में ईयरफोन्स थे उसके। मेरी बात उसने सुनी भी नहीं। सर भी शायद म्यूजिक की बीट पे हिलाया होगा। मैं समझा कि वो मुझसे कुछ कह रही थी। फिर मैंने सोचा तो क्या हुआ, आज वो बिजी है तो कल के लिए पूछ लेता हूं, कल चलेगी या नहीं। वो क्लास के बाहर जा रही थी। मैंने रोका उसे और बोला, दीप्शी सुन। कुछ नहीं, मैं बताना भूल गया, तुझे प्रज्ञा ढूंढ रही थी। मैं नहीं पूछ पाया उससे, पता नहीं क्यों। हाय गाइस, नाउ यू कैन लिसन माई स्टोरीज ऑन स्पॉटिफाई ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट।